हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम रिव्यू के बारे में, एग्जाम एनालिसिस के बारे में और गुड अटेम्प्ट के बारे में। तो आज एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का पेपर खत्म हो चुका है। आज के सारे शिफ्ट खत्म हो चुके हैं। अब जो भी पेपर होना है वो नेक्स्ट डेट में पेपर होना है। तो आज का जो एग्जाम था आप उसको टफ नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि सारे सेक्शन को अगर देखा जाए तो सारे सेक्शन टफ नहीं थे। क्योंकि एसबीआई का ये शुरू से रूल रहा है कि अगर वो किसी एक सेक्शन को टफ करता है तो दूसरा सेक्शन ऑटोमेटिक वो इजी कर देता है या मॉडरेट कर देता है, ताकि बच्चे पैनिक ना हो या ओवरऑल उनको पेपर टफ ना लगे। तो जैसा कि रिव्यू जानने के बाद हमें पता चला है या पेपर एनालिसिस हमने जो किया है उसके अकॉर्डिंग जो रिव्यू सामने आया है वो ये है कि ओवरऑल अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करें तो गुड अटेम्प्ट 65 टू 70 के बीच ये हो सकता है। ये अटेम्प्ट समझ सकते हैं कि अगर 65 टू 70 के बीच में आपका गुड अटेम्प्ट है, यानी कि पेपर का लेवल ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट बोल सकते हैं, टफ नहीं बोल सकते हैं। अब ये अटेम्प्ट इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? गुड अटेम्प्ट में बात करें तो अगर सेफ जोन की हम बात करें तो सेफ जोन 65 टू 70 के बीच में आपका सेफ जोन है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है वो 60 से 65 के बीच में रहने वाला है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 60 से नीचे नहीं जा सकता है, जो आज के पेपर का सिनेरियो हमने देखा है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो पेपर जो है वो टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। पैसेज की बात करें तो पैसेज भी बहुत लेंदी नहीं था, 2 पैराग्राफ बेस्ड पैसेज था सारी शिफ्ट में, और पैसेज भी बहुत नॉर्मल टॉपिक बेस्ड पैसेज था, बहुत ऐसा हेक्टिक नहीं था कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो या वर्ड्स वोकैबुलरी इतनी टफ नहीं थी कि चीज़ें अंडरस्टैंड ना कर पाएँ। तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश का जो सेक्शन था वो इतना टफ नहीं था। तो गुड अटेम्प्ट की बात करें इंग्लिश की तो वो आपका 20 से 25 था विद एक्यूरेसी। चलिए अब हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो ओवरऑल तीनों सेक्शन की बात करें तो तीनों सेक्शन में जो सबसे इजी सेक्शन बताया जा रहा है वो है रीजनिंग। क्यों? क्योंकि इसका अटेम्प्ट जो है वो 28 से 32 के बीच में माना जा रहा है। यानी कि सोचिए 35 नंबर का क्वेश्चन ही है और उसमें अगर 28 से 32 मार्क्स के आपके गुड अटेम्प्ट जा रहे हैं तो पेपर का सिनेरियो क्या हो सकता है? क्योंकि पेपर पीओ का है ना कि क्लर्क का, और क्लर्क पीओ में अगर 25 प्लस अटेम्प्ट जा रहे हैं, बच्चों के अटेम्प्ट हो रहे हैं, यानी कि पेपर का जो लेवल है वो उसको टफ नहीं बोल सकते हैं। तो रीजनिंग में ये आपका अटेम्प्ट है। अब बात करते हैं क्वांट में। हाँ, क्वांट को मान सकते हैं, क्वांट थोड़ा लेंदी था, थोड़ा कैलकुलेटिव भी था और थोड़ा टफ था, चाहे उसका अरिथमेटिक का पार्ट हो या फिर सीरीज का पार्ट हो। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इजी देखने को मिला है। बाकी डीआई का पार्ट हो, डीआई भी दो दो से तीन, हार्डली हमें दो ही देखने को डीआई मिल रहा है, जिसमें से वो डीआई जो है वो कैलकुलेटिव है, इतना इजी नहीं है। सिंगल लाइन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस काफ़ी घुमावदार हैं। आपको 2-3 स्टेटमेंट पढ़ के और फिर देन आंसर आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें करना है मैथ के सेक्शन में। तो ये है ओवरऑल आपका इंग्लिश का एंड रीजनिंग का एंड क्वांट का सेक्शन। तो अब ये तीनों सेक्शन का हमने गुड अटेम्प्ट सेक्शनल बता दिया है। अब देखिए एसबीआई पीओ में तो सेक्शनल कट ऑफ होता नहीं है, तो सेक्शनल कट ऑफ की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है कि आप सेक्शनल कट ऑफ में कहीं आप रुक सकते हैं या फिर चीज़ें आपकी सही नहीं गई हैं तो आप सेक्शनल कट ऑफ की वजह से एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। आपको ओवरऑल अगर आपने एग्जाम निकाल लिया है तो आप पास आउट हो जाएंगे। और ओवरऑल में भी जो रिजल्ट आता है, जैसा कि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया होगा पहले, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जिनका ये पहला अटेम्प्ट होगा। तो एसबीआई का रिजल्ट हमेशा कंबाइंड आता है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या फिर वो मेंस का हो। कभी भी आपको वो सेक्शनल मार्क्स नहीं बताएगा कि आपने इंग्लिश सेक्शन में कितना नंबर गेन किया है या फिर क्वांट में कितना किया है या रीजनिंग में कितना किया है। तो जब भी मार्क्स आएगा आपको ओवरऑल एक नंबर बता दिया जाएगा कि जी आपने 100 में से इतना मार्क्स गेन किया है, और कट ऑफ आपकी ओवरऑल बता दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, एसबीआई का सारा सिनेरियो है। तो बस अगर आपने 65 से 70 के बीच में अटेम्प्ट किया है, 2-3 मार्क्स अगर आपके गलत भी हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 60 से 65 के बीच ही रहने वाला है। ये ऐसा बहुत सारे लोगों का प्रेडिक्शन है, उसमें से मैं भी हूँ, मेरा भी प्रेडिक्शन है। बाकी अगले पेपर का वेट करते हैं, अगला पेपर भी देख लेते हैं कि उसमें कैसा पेपर है। लेकिन एसबीआई कभी भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे का पेपर अलग बनाए और नेक्स्ट डे का पेपर अलग क्रिएट करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा अगर नेक्स्ट पेपर में कोई एक सेक्शन अगर रीजनिंग को टफ करता है तो आई एम डेम श्योर कि वो
क्वांट के सेक्शन को थोड़ा इजी करेगा, वो हमेशा बैलेंस बना के चलता है। तो इस चीज़ को लेके आप लोग अश्योर रहिए, ऐसी कोई भी वो नहीं है। तो बाकी यही है, और नेक्स्ट पेपर के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और अटेम्प्ट इतना ही गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।